इस कहानी की शुरुआत फरवरी 1963 से होती है। चीन से लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद भेड़ बकरियां चराने वाला एक लद्दाखी गडरिया रेजांगला नाम की एक जगह पर पहुंचता है। अचानक से वहां उसकी नजर तबाह हुए बंकरों और चली हुई गोलियों के खोल पर पड़ती है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहां कोई भयंकर सैनिक संघर्ष हुआ हो। उस चरवाहे ने और पास जाकर देखा तो वहां फौजी यूनिफॉर्म में कई लाशें बिखरी पड़ी थी। ये लाशें थी 13th कुमाऊं रेजिमेंट की अहीर चार्ली कंपनी के उन जवानों की जिन्हें इंडो चाइना वॉर में चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध का हरियाणा से क्या नाता है, तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। रेजांगला के इस युद्ध में अहीर चार्ली कंपनी के 124 में से 113 सैनिक मारे गए थे। ये सभी सैनिक हरियाणा के रेवाड़ी और उसके आसपास के इलाकों से थे। नवंबर 1962 में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में अहीर चार्ली कंपनी को चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए कश्मीर के बारामूला से लद्दाख भेजा गया था। टोटल 124 जवानों वाली अहीर चार्ली कंपनी ने रेजांगला में लगभग 1000 चीनी सैनिकों का सामना किया था। इन जवानों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। संख्या बल में कम होने की वजह से इनके मोर्चा छोड़कर भाग जाने की बात कही गई। चीनियों द्वारा इन्हें बंदी बना लिए जाने की बातें भी सामने आई। लेकिन जब युद्ध के 3 महीने बाद इनकी लाशें बरामद हुई तो रेजांगला को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे महानतम लड़ाइयों में गिना गया। पहली बार में अहीर चार्ली कंपनी के जवानों ने चीनियों द्वारा सामने से किए गए हमले का माकूल जवाब देते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनियों ने दूसरी बार फिर हमला बोला। इस बार हमला चारों तरफ से घेर कर किया गया था और साथ ही मोर्टार जैसे ताकतवर हथियार भी इस्तेमाल किए गए थे। भारतीय सैनिकों के पास केवल लाइट मशीन गन और एक बार में एक ही गोली दागने वाली 303 की राइफल्स थी। ठंड इतनी थी कि जवानों की ये राइफल्स भी जाम हो गई थी। कुछ ही देर में चीनियों ने मजबूत हथियार और संख्या बल का फायदा उठाते हुए अहीर चार्ली कंपनी के बंकरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रेवाड़ी के रहने वाले कैप्टन रामचंद्र यादव, जो अहीर चार्ली कंपनी का हिस्सा थे, उन्होंने बीबीसी हिंदी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि यदि चार्ली कंपनी नहीं होती तो लेह, लद्दाख और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर भी खतरे में पड़ सकता था। इस लड़ाई के लिए कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला को लेकर लद्दाख में वीर अहीर धाम नाम से सेना का एक मेमोरियल भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में इस मेमोरियल का उद्घाटन करने वाले हैं। रेजांगला की लड़ाई हरियाणा की राजनीति से भी जुड़ी है। चूंकि रेजांगला में शहीद हुए अधिकतर जवान अहीर थे, दक्षिणी हरियाणा के लोग इसे आधार बनाकर सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला युद्ध को लेकर मेमोरियल्स भी बनाए गए हैं। हरियाणा की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक कई विधायक और सांसद अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग उठा चुके हैं। तो ये थी कहानी आजाद भारत के सैन्य इतिहास की सबसे महानतम लड़ाइयों में से एक, रेजांगला की, जो देश के साथ साथ जुड़ी है हरियाणा से, इसकी राजनीति से और यहाँ के लोगों से। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।